अच्छा जी, तो क्या विचार चल रहा है कि ये जो विज्ञानमय कोश, कहाँ पर यात्रा पहुँच गई है आपकी? विज्ञानमय कोश तक यात्रा पहुँच गई है। बड़े अच्छे यात्री हो आप तो, हैं? बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हो। कैसे बढ़ते जा रहे हो कि ये जो अन्नमय कोश है ये आत्मा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। ये जो प्राणमय कोश है ये भी अनात्मा है, ये भी मैं नहीं हूँ। ये जो मनोमय कोश है ये भी क्या है? ये भी अनात्मा, दृश्य, जड़ है, विकारी है, ये भी मैं नहीं हूँ। अब कहाँ पहुँच गए हैं? आप तो पहुँचते ही जा रहे हो, हैं? अच्छी बात है। और जब तक ना पहुँच जाए, जब तक अपने स्वरूप, अपनी आत्मा तक न पहुँच जाए तब तक चलते रहना चाहिए। तो अब चलते 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 कहाँ पहुँच गए हैं? विज्ञानमय कोश। उसका स्वरूप बतला दिया था। क्या बताया था? ज्ञानेंद्रियों सहित ये जो बुद्धि वृत्ति है यही क्या कहलाती है? विज्ञानमय कोश कहलाती है ना। और ये चेतन की प्रतिबिंब शक्ति इसको कहा है। चेतन की क्या कहा है? आभास कहा गया है इसको एक तरह से। विज्ञान नाम वाला ज्ञान क्रियावान अहम। क्या अभिमान होता है कि मैं ज्ञानवान हूँ, क्रियावान हूँ, धनवान हूँ। इस प्रकार के जितने भी ये आग्रह है ये किस में बैठे हुए हैं? इस विज्ञानमय कोश में बैठे है ना। और देह, इंद्रिया, प्राण, मन आदि में यह विज्ञानमय कोश ही क्या करता है? आत्मबुद्धि क्या करता है? आत्मबुद्धि। तो ये बतलाया और फिर बताया कि अनादि काल से ये जो विज्ञानमय कोश है अहम स्वभाव वाला, क्या है? मैं पने के स्वभाव वाला, और जीव के समस्त व्यवहार का क्या है? वहन करने वाला है, ढोने वाला है। और पूर्व वासना के अनुसार यह विज्ञानमय कोश की प्रेरणा से ही समस्त क्या होते हैं? समस्त कर्म होते हैं। और उन कर्मों का अभिमान ये विज्ञानमय कोश में होता है। और पुण्य अपुण्य जो फल है कर्मों के, उनका उपभोग करने के लिए ये विचित्र ऊपर नीचे योनियों में क्या होता है? आता जाता रहता है। इसको इस प्रकार से क्या होती है? ऊपर नीचे विभिन्न शरीरों में जन्म मिलता रहता है। अब बतलाइए, दोष देते हैं ईश्वर। दोष किसको देते हैं? ईश्वर नचा रहा है हमें। कौन नचा रहा है? ईश्वर नचा रहा है। ऐसा और ईश्वर ऐसा और ईश्वर वैसा दोष देते हैं। लेकिन ये जो मन रूप ईश्वर कहो या बुद्धि रूप ईश्वर कहो, ये नचा रहा है। नचा कौन रहा है? मन रूप ईश्वर। क्योंकि जो ईश्वर है वो भी आभास है। वो भी क्या है? ब्रह्म जो है वो तो निरुपाधिक है, वो तो बिंब रूप है।
लेकिन ईश्वर क्या है? आभास है। जैसे जीव आभास है ऐसे ही ईश्वर भी आभास है। और दोनों का जो वास्तविक स्वरूप है वो ब्रह्म है। ईश्वर भी क्या है? ब्रह्म है। और जीव भी क्या है? ब्रह्म ही। तो ईश्वर को दोष मत दिया करो, ठीक है? तो ये जो मन बुद्धि है, इस मन बुद्धि में ही विविध प्रकार की वासना है, संकल्प है, और इनमें क्या है? जो मैं और मेरापन है, इसी से ये बंध जाता है। निर्बंध बंधन को प्राप्त हो जाता है। ये बात है। तो इसलिए ऊपर नीचे जो शरीरों में जाना है, सुख दुख जो भोगना है, जो लाभ हानि पाना है, ये सब के सब स्वकृत कर्मों का ही फल है। और स्वकृत माने आत्मा तो कुछ करता नहीं है। स्वकृत का अभिप्राय हो गया उपाधियाँ करती है, लेकिन उपाधियों में मैं पना होने के कारण से वे समस्त जो पाप पुण्य वो मेरे को लग जाते। लगते कभी नहीं है, हैं? लगते उपाधि में ही है। आपको बता दिया है ना कि उपाधि जो प्रेरित हो रही है वो पूर्व वासना से हो रही है। दूसरा आपको ये बताया है आत्मा तो साक्षी है। आत्मा तो क्या है? केवल सच्चिद रूप से विराजमान है। और ये उपाधियाँ जो है ना, इनका स्वाभाविक जो है, अब जैसे पंखा है चल रहा है, स्वभाव होता है ना, स्वभाव। तो वैसे ही इंद्रिया मन, सबसे पहले क्या है? जैसे मन का स्वभाव है चंचलता, इसका स्वभाव मन का है, बुद्धि का है। तो उनके द्वारा प्रेरणा होती है इंद्रियों में, शरीर में, किसके द्वारा होती है? आत्मा प्रेरित नहीं करता। अच्छा बुरा जो भी संकल्प करते मन में और बुद्धि, हाँ, तो वो अपने कर्मों पुरानी वासनाओं के साथ, हाँ, ये व्यवस्था दी जा रही है ना, आपको समझाने के लिए। अन्यथा जब आप इन सब रहस्यों से परिचित हो जाएंगे और परम रहस्य को जो अपनी आत्मा उसको अनुभव कर लेंगे, तो फिर आप कहेंगे कि जगत कहाँ और शरीर कहाँ और इंद्रिया कहाँ और प्राण कहाँ और मन कहाँ और बुद्धि कहाँ और प्रेरणा कहाँ। तो ये सब तो व्यवस्था दी जा रही है, आप समझ जाए। अन्यथा जो चेतन है साक्षी, वो किसी का प्रेरिता नहीं है, वो तो उपस्थिति मात्र से। जैसे आपको बताया ना कि मालिक की, स्वामी की उपस्थिति मात्र से, उसने किसी को कहा नहीं है, इशारा भी नहीं किया है, क्या उपस्थिति मात्र से होने लग जाता है। वैसे ऐसी इंद्रिय जितनी अपनी स्वाभाविक से करेगी, काम करेगी, बस पूर्व वासना। मालिक के तो इंस्ट्रक्शन कभी तो थे ही, हाँ, इंस्ट्रक्शन पहले दिए हुए हैं। ये तो एक व्यवस्था दी है और ये एक दृष्टांत, ठीक है, उस व्यवस्था को समझाने के लिए एक दृष्टांत है। अन्यथा एक अद्वितीय ब्रह्म से अलावा किसी की सत्ता ही नहीं है, तो कौन प्रेरिता, किसका प्रेरिता और किस में प्रेरिता, तो ये सब व्यवहार नहीं बनता है। तो अज्ञान में बन रहा है, तो कैसे बन रहा है उसकी व्यवस्था दी जाए,
बन किस में रहा है? करो, बुरे कर्म नहीं करो, ये अब जैसे स्वप्न है और अब आप हमारे से सब व्याख्या किसकी करवा रही हो? सब स्वप्न की करा रही हो कि जी वो किसने प्रेरणा दी, किसने ये सब व्यवस्थित किया, किसने इसको बनाया, वो क्या है? वो सबका सब स्वाभाविक रूप से। आप रात्रि में संकल्प करके नहीं सोए थे कि मैं स्वप्न देखूंगा और अमुक स्वप्न देखूंगा, सोए थे क्या? स्वाभाविक रूप से। तो स्वाभाविक रूप से अच्छा एक चीज़ आप देखिए, आपको नित्य प्रति स्वप्न दिखते हैं, ठीक है, और आप जग जाते हो तब व्यामोह को प्राप्त नहीं होते हो ना, है ना? वैसे ही असंख्य जगत मुझ आत्मा में भासते रहे, यदि मुझे अपनी आत्मा में मैं जगा हूँ, स्वरूप का बोध है, तो कहाँ परेशानी है? समस्या कहाँ है? जागृत पुरुष का स्वप्न दृश्य प्रपंच संपत्ति विपत्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ती है। बिगाड़ती है जागृत पुरुष का। वैसे जो अपनी आत्मा में जगा हुआ है, एक जगत छोड़िए असंख्य जगत उत्पन्न होकर के भासते रहे, तो क्या उसको व्यामोह होगा? व्यामोह नहीं। जैसे जादूगर आपको विभिन्न दृश्य दिखलाता है, लेकिन जो मूढ़ बुद्धि है, कमजोर दिल वाले, उसको सत्य मानने लग जाते हैं। लेकिन जो समझदार है ना, वो आनंद लेता जानता है कि ये सब की सब क्या है? जादूगरी है, इसकी कारस्तानी है, इसका सारा क्या है? फैलाया हुआ नाटक है। विज्ञान लोग इतने मोहित रहते हैं कि अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये ठीक है, ऐसे करना ठीक है, पढ़ते भी। तो साधक के लिए तो यही है, साधक को तो प्रथम अपने चित्त को इतना सात्विक बना लेना है जिससे कि आपका चित्त आत्मचिंतन में ही लगे। तो साधक के लिए तो आवश्यक है वो। साधक के लिए तो कितनी सुंदर जो बनाई हुई है ना प्रक्रिया, अध्यात्म की बहुत सुंदर प्रक्रिया बनाई है। चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे मूर्ति पूजा हो, चाहे साधारण पुराण आदि का सत्संग सुनना हो, पुराणों का, ईश्वर की जो लीलाएं, और उसके पश्चात चाहे जप करना हो, ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करना हो, और उसके पश्चात ये सब किया है, इतना सब कुछ करके फिर कहाँ पहुँचे? विवेक वैराग्य से संपन्न होकर तब इस आत्मज्ञान सुनने के आप पात्र अधिकारी। उसके पश्चात श्रवण करते हैं, फिर मनन करते हैं, फिर निधिध्यासन करते हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य है अविनाशी परम पद, नित्य शाश्वत परम पद को प्राप्त करना, यही लक्ष्य है आपका। हाँ, तो आप जैसे जैसे विचारेंगे वैसे वैसे ईश्वर की जो उपासना है वो भी आपको क्या लगेगी कि ईश्वर अलग हो गया, मैं अलग हो गया, तो ये भेद बना रहेगा। और अभेद भी हो गया तो भी ईश्वर क्या है? ईश्वर तो उपाधि वाला ही है, ईश्वर उपाधि वाला ही है। तो इसलिए मैंने एक मुक्ति का तरीका एक और भी बताया था ना, उपासना में कैसे बताई थी? जैसे मीरा है, मीराबाई, और कहते हैं कि मीराबाई जो है किस में समा गई है?
ईश्वर में समा गई। इसमें समा गई और ईश्वर के साथ तदाकार जो हो गया, ईश्वर ज्ञानी है अज्ञानी है, इसलिए वो भी मुक्त हो गया। वो भी क्या हो गया? मुक्ति। भेद है नहीं, भेद केवल मन का है, भेद केवल उपाधि का है। भेद किसमें? उपाधि में। आपने मन बुद्धि रूपी उपाधि छोड़ करके क्या हो गए? ईश्वर में विलीन हो गया। अपना मन और अपनी बुद्धि जो भेद की परिचायक थी, जो भेद का हेतु थी, है ना, भेद का हेतु क्या है? ये मन बुद्धि ही है। जब यही क्या हो गया? तो वो ईश्वर रूप हो गया, जिसको क्या कहा गया है? जिसको कहते सायुज्य। उसमें ही जा कर के लीन हो जाना, विलीन हो जाना। तो ईश्वर जिस प्रकार से ईश्वर ज्ञानी है, ईश्वर क्या जानता है? ये ईश्वरपना, ये ईश्वरता सोपाधिक है, मैं वास्तव में ब्रह्म हूँ। वो भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से वो ये भी एक मुक्ति का, अब ऐसा हमने कहीं सुना या पढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसा हमें हमारा थोड़ा सा विचार है कि जो ईश्वर के साथ अभेद हो जाएगा तो उसको कैवल्य आत्मपद ब्रह्मपद की प्राप्ति हो जाए, ऐसा लगता है। और ग्रंथों में भी होगा जरूर शायद। हाँ, हमारी दृष्टि नहीं गई है, मतलब हमने नहीं देखा, लेकिन हो सकता है कि हो। तो समझ आ गया ये? ऐसे ये सब व्यवस्था दी जा रही है अज्ञानी को कि किस प्रकार से ये बंधन रूपता को प्राप्त हो जाता है। और फिर बतलाया है इस विज्ञानमय जो कोश है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्था इसी की है, बुद्धि की ही है। इसकी है, बुद्धि की ही है। और ये जो सुख दुख का भोग है, अनुकूल के होने पर मैं सुखी हूँ, प्रतिकूल के आने पर मैं दुखी हूँ। ये जो सुखी दुखी है ना, ये भी कौन है? बुद्धि है। अब बुद्धि में मैं कर लेता हूँ, तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ कि मैं सुखी मैं दुखी। अन्यथा जैसे शरीर अस्वस्थ है, जैसे इंद्रिया शक्तिहीन है, जैसे प्राण कमजोर है, जैसे मन चंचल है, जैसे इसी प्रकार से ये जो सुख दुख आदि है, ये किसमें है? बुद्धि में है, उपाधि में है, आत्मा में नहीं। सब किसमें है? इतना विविक्त कर लो, विवेक कर लो। ये पढ़ने और सुनने की बात नहीं है, समझने की बात है अच्छी प्रकार से। और समझ करके बारंबार विचार करके निश्चय करने की। क्या करना है? निश्चय करना है। सुनना, समझना और विचार इसलिए किया जाता है, जिससे कि मनन इसलिए किया जाता है कि निश्चय हो। और जब आपका ऐसा दृढ़ परिपूर्ण निश्चय होगा, तद अनुरूप ही आपकी अनुभूति होगी। जैसे मेरा निश्चय है कि मैं शरीर हूँ, तो क्या अनुभव होता है? मैं शरीर हूँ। निश्चय है तो क्या है? ये मेरी पुस्तक है, ऐसा क्या है? निश्चय। तो फिर क्या अनुभूति क्या है? तो आप निश्चय तक पहुँचिए। और निश्चय तक वही पहुँचता है जिसके सारे पहले किए हुए निश्चय गिर गए। जितने पहले निश्चय किए हुए हैं ना,
जिसको हम आसक्ति कहते हैं पुनः पुनः, वो सब आसक्ति सर्वथा शून्य हो गई। देहे गेह वस्तु पद धन स्त्री पुत्र आदि जो कुछ अनात्म है, इन सब अनात्म विषय दृश्य की आसक्ति से जो सर्वथा रहित हो गया है, ऐसा जो मन कहो या ऐसी जो बुद्धि कहो, वही ये निश्चय करने में समर्थ हो सकती कि ये सब अनात्मा है और मैं साक्षी आत्मा। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि है, ये विज्ञानमय कोश की अवस्था है और सुख दुख का भोग भी इसमें ही है, आत्मा में ही। आगे क्या बतलाया था? देहादिनिष्ठा श्रम धर्म कर्म गुणाभिमानम सततम ममेति। ये जो विज्ञानमय कोश है, यही देहादि में रहने वाले, इसमें रहने वाले, देह में, इंद्रियों में, प्राणों में रहने वाले जो आश्रम है, धर्म है, कर्म है, उन सब में क्या करता है? निरंतर अहमता ममता करता है। क्या करता है? निरंतर अहमता ममता करता है, बंधा हुआ है, इसी बंधा हुआ है। अलग ही लोक में, अभी आप कौन से लोक में हो? शरीर के लोक में हो, इंद्रियों के लोक में रहते हो, आप रहते हो, कौन रहता है? या फिर कहाँ रहते हो? प्राण या मन बुद्धि के लोक में रहते हैं, अर्थात जगत में रहते हो। जगत मतलब जो निरंतर चलता है, निरंतर बदलता है। ये सब के सब क्या है? उपाधियाँ क्षीण होने वाली है, उत्पन्न नष्ट होने वाली। तो किस में रहते हो? जगत में। अब आपको अलग लोक की बात बताई जा रही है, अलग अलग लोक में आपको विराजमान कर दे। वो लोक कौन सा है? आत्मलोक। कौन सा लोक है? आत्मलोक। तो अब यहाँ रहने वाले, जगत में रहने वाले और आत्मा में रहने वाले, भिन्नता हो गई ना? हाँ, तो जो जगत में रहते हैं उनकी बुद्धि का स्तर अलग है, और जो आत्मा में रहते हैं उनकी बुद्धि का स्तर अलग होता है। वो सहज, सम, शांत और स्वाभाविक है। और उस जगत में रहने वाला छोटी छोटी बातों में प्रसन्न, अप्रसन्न, शांत, अशांत बना रहता है ना? तो वो सदा ही क्या बना रहता है? शांत, प्रसन्न, आनंदित, निश्चिंत, निर्भय, सम, स्वाभाविक रूप से बना रहता है। तो ये बात अलग लोक में बैठी है। बहुत दिन रह लिए शरीर में, बताओ आप सोचो कि झोपड़े से निकाल करके महल में बैठाया जा रहा है। क्या? खंडर झोपड़ों से निकाल करके, खंडर है, टूटी फूटी छान, और कहाँ बैठाया जा रहा है? लेकिन वही सुदामा वाली स्थिति है। शरीर से नहीं, मन से भी सुदामा हो गए। वो कहता नहीं, मेरे को तो वही चाहिए, झोपड़ा ही, महल में नहीं रहना है फिर। वो एक अलग बात है। वो साधक है ना, तो वो कहता है कि भाई मैं इस महल में भूल जाऊंगा, भक्ति को, अपने जो त्याग है, तप है, साधना है, उसको भूल जाऊंगा। इसलिए वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वो अलग बात है। हाँ,
मैं दूसरे अर्थ में कह रहा हूँ, जी ठीक है। तो क्या है कि आपको महल में बैठाया जा रहा है। कैसा महल है? जो नित्य, अविनाशी, शाश्वत, व्यापक, आनंद घन। क्या आना है? नहीं आना है? नहीं आना पड़ेगा तो कहीं आना है क्या या नहीं आना है? आना पड़ेगा। क्या नहीं महाराज, आप चलो हम आए थे और हम सोचेंगे। नहीं होगा। हम क्या है? सोचेंगे, देखेंगे। हाँ? हाँ, नहीं क्या है? नहीं, आप चलो और जो है हम जो है वो सोचेंगे, देखेंगे। क्यों? क्योंकि जीव भाव नहीं छोड़ना चाहता। क्या? जीव भाव नहीं छोड़ना चाहता है। अच्छा जी, चलो देख, ये जो विज्ञानमय कोश है ये अति प्रकाश, ये क्या कहा है? अत्यधिक प्रकाश युक्त है। ये इसमें विशेष चेतना की विशिष्टता है? इसमें क्यों? प्रकृष्ट सानिध्यवसात परात्मा, जो परमात्मा है, अपनी आत्मा, कहीं और परमात्मा मत मान लेना, ठीक है ना। चेतन से भिन्न और कुछ परमात्मा नहीं है। तो जो परमात्मा के प्रकृष्ट सानिध्य, अत्यंत है, सानिध्य, समीप होने के कारण से, आत्मा की अत्यधिक सन्निकटता के कारण से, ये जो बुद्धि रूपी विज्ञानमय कोश है, ये क्या है? अत्यधिक चमकीला है, अत्यधिक प्रकाश वाला है। जो ज़्यादा निकट होगा उस पर प्रकाश अधिक पड़ेगा, और जो दूर होगा उस पर और कम, उससे और दूर होगा तो और कम, इस प्रकार से। और वैसे भी यहाँ से तो आपको पता है जैसे छन छन करके आ रहा है। पहले प्रकाश पड़ा बुद्धि पर, चेतन, आभास। क्या पड़ा है? आभास। फिर उससे किस पर पड़ा? मन पर। मन से फिर इंद्रियों पर, इंद्रियों से फिर शरीर पर, और फिर इंद्रियों से ही किस पर पड़ता है? विषयों पर, इस सारे दृश्य पर। तो ये जो दृश्य में जो प्रकाश है वो भी किससे है? इंद्रियों से। और इंद्रियों में जो प्रकाश है वो मन से, और मन में जो प्रकाश है बुद्धि से, और बुद्धि में जो प्रकाश है वो। तो इसलिए सब कुछ किसके द्वारा प्रकाशित हुआ? चेतन से ही प्रकाशित। बाकी तो सब जड़ ही है, अनात्मा ही है, दृश्य ही, विकारी ही। तो चेतन के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित है। इसलिए कहा है तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम्। उसके प्रकाशित होने पर ही सब कुछ बाद में प्रकाशित। ऐसा वह आत्मदेव है। तो इसलिए विज्ञानमय कोश जो है ये अति प्रकाश है, अत्यधिक स्वच्छ भी होने से। उपाधि क्या है? ये बुद्धि स्वच्छ है। जैसे स्थूल शरीर है तो ये तो पूरा का पूरा क्या है? तमोगुण का कार्य। और ये जो सूक्ष्म शरीर है ये क्या है? प्राण और इंद्रिया, ये तो रजोगुण का कार्य है। और अंतःकरण और ज्ञानेंद्रिया ये सत्वगुण का। अंतःकरण में आपकी बुद्धि वृत्ति भी आ गई। तो सत्वगुण का कार्य होने से ये क्या है? अधिक स्वच्छ, अधिक निर्मल है। इसलिए इसमें चेतन का आभास जो पड़ता है तो वो क्या होता है? वो अति प्रकाश, अत्यधिक प्रकाश वाला है। कौन?
ये बुद्धि रूपी विज्ञानमय। अतः एषा अस्य उपाधि भवति, इसी कारण से ये जो बुद्धि है आत्मा की उपाधि होता है। आत्मा की क्या बन जाता है? उपाधि बन उपाधि। आत्मा की उपाधि उपाधि बन जाता है इस कारण से। क्यों? क्योंकि एक तो अत्यंत सन्निकट होने से और दूसरा स्वच्छ होने के कारण से, निर्मल होने के कारण से क्या बन जाता है? ये उपाधि बन जाता है। यद आत्मधि संसरति भ्रमेण, यद जिसमें आत्मबुद्धि करने से, किसमें आत्मबुद्धि करने से? बुद्धि में, अर्थात विज्ञान में कोश। विज्ञान में कोश में आत्मबुद्धि करने से यह जो पुरुष है भ्रम के द्वारा संसरती, पुनः पुनः जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। भ्रमेण स्पष्ट कह दिया, ये हुआ कुछ नहीं है, हैं? जन्म मरण आदि उपाधि आदि कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ बस इसमें क्या कर लेता है? आत्मधि, केवल आत्मबुद्धि। इतने पत्थर टूटते हैं, फूटते हैं, तकलीफ होती है क्या? लेकिन जिसमें क्या किया हुआ है? मैं मेरा किया हुआ है, उसमें हैं? तो टूट जाए तो क्या होता है? मैं मेरा किया हुआ है ना, तो दुख का हेतु कौन बना? मैं मेरा करना होगा। तो वैसे ही ये जो उपाधि है, तो ये होती रहे, बनती रहे, बिगड़ती रहे, तो क्या दिक्कत है? लेकिन इसमें क्या कर लेता है? आत्मबुद्धि कर। अभी आपको ये शरीर छूट जाए कि हमारा जैसा क्यों कह रहे हो आप? अभी तो हम जीना चाहते हैं, अभी तो हम मरना नहीं चाहते। क्यों भाई, तू मरता कब है? हैं? तेरी मृत्यु नहीं होती, शरीर मर जाए, अभी मर जाए, कोई समस्या है? पर ऐसा व्यामोह बुद्धि में आरूढ़ है, कोई सीमा नहीं। शरीर मर जाएगा तो कौन मर जाएगा? मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊँ। शरीर कभी मर जाए, पता नहीं कितने मर गए, है ना? मर गए शरीर, क्या बोला है? आशा तृष्णा, कितने शरीर मरे, मरते रहेंगे, हैं? वैसे भी मरे हुए ही है अभी भी, तो उसके चेतन के आश्रित खड़े हुए हैं ना। अभी भी क्या है? ये मरा हुआ ही है, मरा हुआ है, सब ही तो है, जड़ ही तो है, हैं? पंचभूतों का क्या है? एक पिंड बना दिया, उंगली बनाई, हाथ बनाए, मुख बनाया, नाक बनाया, तो चेतन हो गया। वो क्या हो गया? तो प्राणों का संचरण हो गया, संकल्प से कर दिया सब कुछ। इससे किया। हाँ, जैसे पहले बताते हैं ना कि ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष, तो संकल्प से क्या कर दिया? उस पुतले को जीवित कर दिया। तो वैसे ये जो पुतला है किससे जीवित है? संकल्प से। इस पुतले में जो इंद्रिया है वो किससे सजीव बनी हुई है? संकल्प से, हैं? ये जो इसमें प्राणों का संचरण हो रहा है किससे? संकल्प से, हैं? और ये संकल्प किस में हो रहे हैं? मन बुद्धि में। किसमें हो रहे हैं? मन बुद्धि में, हैं? जी। और मैं इन सारे मैं कहीं नहीं हूँ, मैं इन संकल्पों में कहीं नहीं हूँ, अलग ही बैठा हूँ। ठीक है, जो अलग बैठा है वो ठीक है, और जो इसमें कहे कि मैं इसमें हूँ, उसका क्या है? उसको निरंतर सुखी दुखी करता भोगता जन्म मृत्यु
उसको सब कुछ। तो इसलिए क्या जानो कि मैं इसमें नहीं हूँ। कहीं नहीं हूँ, मैं तो साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ केवल, चेतन हूँ केवल। हैं? तो ये सब क्या है? हाँ, ये मन बुद्धि में होता रहता है रोज रोज। तो दृष्टांत इतना बड़ा स्वप्न। शरीर थकता है तो थकान किसको लगती है? शरीर को। शरीर को चोट लगती है, हाँ दर्द होता है, हाँ, मन बुद्धि तक ही और क्या आप आत्मा को होता है। देख रहा है। शरीर से मतलब बहुत ज्यादा तादाद है। देख हाँ। मेरा शरीर मैं इसीलिए तो ना अन्नमय कोश और मनोमय और विज्ञानमय, ये तीन कोशों में जो मैं और मेरापन है वो थोड़ा कठिन होता है। जो प्राणमय कोश है ना उसमें उतना ज़्यादा, जबकि प्राणी का ही संचालन बना हुआ है, उसी से जीवित है। ध्यान भी नहीं आता पर शरीर में हाँ, ये तो है ही, यही तो विचारना है, पुनः पुनः यही विचारना, यही अभ्यास करना है, देखना है कि दृश्य है, पूरा तो बता दिया है कैसे बना है। इतना टूटता नहीं है। उपाधि में सब कुछ बस वो इसी कारण से बहिर्मुखता का हो, विचार की कमी बिल्कुल जी। है ना, दृढ़ आसक्ति, इसीलिए वो शिथिल नहीं हो रही, ढीली नहीं हो रही। जान रहे हैं। जब यही जीवन बनाओगे तो कि हमारा जीवन क्या है, ये है। जो हमने जीवन जिया है वो हमारा जीवन नहीं है, ठीक है। हमारा जीवन क्या है, इसलिए ना कल की सोचो, ना आज की सोचो, ना आने वाले कल की सोचो। सोचो तो क्या सोचो, ये सोचो मेरा चिंतन, मेरे अंतर में परमात्म प्राप्ति की लगन, मुमुक्षा, ये सोचो। बाकी क्या सोचना है, बाकी इस शरीर को तो प्रारब्ध को देना पड़ता है, प्रारब्ध के भरोसे छोड़ दो। जैसे रेलगाड़ी में बैठ जाते हो, किसके भरोसे छोड़ दिया, रेलगाड़ी के भरोसे छोड़ दिया, वो क्या है जहाँ जाएगी तो बैठ गए ना आराम से। तो वैसे ये सबको किसके भरोसे, साधक की बात है, संसारी बीच में मत घुसा लेना, ठीक है। साधक को भी इसलिए मैं पहले कहा करता हूँ, जिसको अपने प्रारब्ध के ऊपर भरोसा नहीं है वो अध्यात्म में कभी नहीं चल सकता और एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता, एक कदम भी। इसलिए शरीर को प्रारब्ध के भरोसे, जैसा शरीर का प्रारब्ध होगा उसी के अनुसार जो है अन्न जल वस्त्र सर्दी गर्मी रोग और औषधि आदि प्राप्त होती रहे। आदमी को पीड़ा हो गई, दवाई पास में रखी हुई, भूल गया, ढूंढ रहा है। कई बार ऐसा हुआ कि जुकाम हो गया, अब जुकाम होने में प्यास लगती है ना, वैसे प्यास कभी लगे ना लगे लेकिन जुकाम में रात को प्यास जरूर लगेगी। जल रखा हुआ है लेकिन मेरे को स्मरण है कि मैं तो जल अंदर रखवाता ही नहीं हूँ, हैं बाहर रखते हैं। अब शरीर में उतनी शक्ति नहीं है और पूरी रात एक एक मिनट और सेकंड कट रहा है क्योंकि तकलीफ है ना शरीर में और प्यासा है। तो फिर उठा और देखा तो बिल्कुल पास में था, केवल हाथ ही बढ़ाना था। लेकिन वो क्या होता है, उतने समय त्रसित रहना, प्यासा मरना ही कहेंगे प्यासा मरना कहते हैं ना, तो इतने देर क्या था, प्यासा मरना प्रारब्ध था, किसका, उपाधि। तो ये होता है, ये होता रहेगा, दवाइयाँ भी रहेगी, परिवार वाले भी रहेंगे, सबके सब कहेंगे हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर। किसी आदमी को अचानक भयानक दर्द हो रहा है, भयानक वो हो रहा है, परिवार वाले घेर कर खड़े हैं 20 लोग 30 लोग, हैं क्या करें क्या करें क्या करें। कोई आया
घंटों हो गया, बिल बिल आ रहा है, तड़प रहा है दर्द से। वो आया, आकर के उसने कहा अरे इसको थोड़ा सा जो है ना वो नींबू पानी दे दो। और नींबू पानी दिया और वो सबकी सब कहते हैं अरे हाँ, अपनी अकल खोपड़ी में हाथ मारते हैं कि हाँ अरे ये तो पहले ही दे देना चाहिए था। तो यूँ ही होता है, ये यूँ ही चलता रहता है। तो पहला प्रारब्ध के भरोसे छोड़ दीजिए, ठीक है। चल भी वैसे ही रहा है प्रारब्ध से, ठीक है। पुरुषार्थ भी करोगे तो भी जो मिलता है वो प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है। व्यक्ति व्यर्थ में ही क्या कर लेता है, कर्तापना कर लेता है, भोक्तापना कर लेता है। और अनुकूल प्राप्त होता है तो सुखी, अनुकूल प्राप्त नहीं होता है तो रोता है। इतनी बात है, नहीं तो बड़ा सरल है सब कुछ, इतना कठिन कुछ भी नहीं। जितना कठिन व्यक्ति समझता है, दृढ़ आसक्ति होने से उसको ही निकालने में सोचना पड़ता है, वो भी निरंतर विचार करना। हाँ, बस प्रयत्न करना पड़ेगा, निरंतर हाँ प्रयत्न करना पड़ेगा, निरंतर प्रयत्न करना पड़ेगा, हर क्षण प्रयत्न करना पड़ेगा। जब तक आप आंख बंद करते हैं, जब तक आपका मन अपने कारण में नहीं समाता सुषुप्ति में, तब तक मनन करो। और जैसे ही मन बाहर निकल करके आता है अपने घर से, अविद्या से, फिर वही। तो इसका मतलब क्या हो गया, हर समय ही हो गया ना, हर समय हर समय हर समय यही चिंतन होना चाहिए, तब आसक्ति घटती चली जाती है। ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा जी प्रारब्ध वाली बात है ये, कि तुलसी भरोसे राम के पैर पसारे सोए, होनी तो होके रहे अनहोनी ना होए। इसका मतलब ये जो प्रारब्ध में लिखा है तो क्यों चिंता करता है, जहाँ जहाँ जैसा लिखा है वो अपने आप होता रहेगा, तो उसके बारे में मत सोचो। महाराज जी सबको पता है, हाँ तो मैं पना जो होता तो है सबको पता है, लेकिन करता कोई नहीं, उससे विचार अपने अपने को मानता है। और क्या चर्चा मैं तभी सत्संग में आया। अरे और क्या बता रहे आप? मैं आपकी बात बता, अरे हम भी वही बता रहे हैं, महाराज जी की बात। तो महाराज जी को मैं और मेरेपन से हटते नहीं, प्रारब्ध को विश्वास नहीं, तब होता है बस। ये बात ये बता रहे महाराज जी बता। हाँ, सत्संग को समझ आया जी। कि प्रारब्ध की बात है, सत्य बात है ना, समझने की बात नहीं है, निश्चय की बात निश्चय बात है ना। और समझदार आदमी करता है, धीरे धीरे जिसका कम भी है उसका ज़्यादा हो जाता है। हाँ ठीक है ना। अच्छा जी, इसी कारण से क्या बतलाया है, ये चेतन की उपाधि बताई गई है। क्या ये विज्ञानमय कोश, और इसमें जो आत्मबुद्धि कर लेना है भ्रमेणा, भ्रम के द्वारा, तो संसरती, इस जीव के संसरण का हेतु बन जाता है, इस जीव के संसरण का हेतु बन जाता है। दूसरा, चलो ये तो हो ही गया है, समझ आ गया, ये तो स्पष्ट रूप से बारंबार आपको बताया है कि साधक का मतलब किससे होना चाहिए, साधक की दृष्टि अपने चित्त पर होनी चाहिए, है ना, समझ आ रही है जी। दूसरों पे नहीं होनी चाहिए। साधक की दृष्टि निरंतर अपने चित्त को, है ना, दूसरे का तो आपको कुछ भी नहीं पता, दूसरे का दूसरे, जो जितना विवेकी है उसकी जो प्रसन्नता है वो किसको मिलेगी, और जो जितना मूढ़ है उसका जो क्लेश या दुख है वो किसको भोगना हो, तो इसलिए कहीं घुसने की ज़रूरत है ना, तो कहाँ घुसो, अपने आप में है, हाँ अपने चित्त पर दृष्टि, है ना। और दूसरों को देखना ही है तो दूसरों के सद्गुण देखो, क्या देखें, सद्गुण देखने चाहिए।
आपका लाभ है उसमें, हैं? किसी के अंदर कितने अच्छे अच्छे गुण होते हैं कि भाई कोई आदमी कितना विवेकी है, कोई कितना विचारवान है, कोई कितना वैराग्यवान है, कोई कितना सरल है, हैं? कोई कितना आज्ञाकारी है, कोई कितना सेवक है, ये प्रभावित होते बड़ा बड़ा सेवक है। ये सब सद्गुण है। तो सद्गुण देखो, और किसी में कोई अवगुण हो तो उसको देखने की वो आपका काम नहीं, वो उसका काम। वो काम किसका है? तो इस प्रकार से ये समझ लीजिए, ये तो हो ही गया है। अब आगे बतला रहे हैं, हाँ इतना सब कुछ बतला दिया, ये सारा का सारा उपाधि वर्ग है। अन्नमय कोश रूप स्थूल शरीर, प्राणमय कोश रूप प्राण, मनोमय कोश रूप मन, विज्ञानमय कोश रूप बुद्धि। ये सब के सब क्या है? उपाधि समुदाय। ये सब के सब क्या है? उपाधि है। और इसी बात को बताएंगे, आत्मा उपाधि से बिल्कुल असंग है। आत्मा क्या है? उपाधि से असंग है। इस बात को बतलाएंगे। तो श्लोक भी देख लेना चाहिए, 151 है। योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदि स्फुरत्स्वयं ज्योतिः, कूटस्थः सन्नात्मा कर्ता भोक्ता भवत्युपाधिस्थः। यः अयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृदि स्फुरत् स्वयं ज्योतिः, कूटस्थः सन् आत्मा कर्ता भोक्ता भवति उपाधिस्थः। यह अयं विज्ञानमय, यह माने जो यह विज्ञानमय कोश है, प्राणेषु हृदि स्फुरत, जो प्राणों में, प्राणादियों में हृदि स्फुरत, हृदय में स्फुरित हो रहा है। वृत्ति प्राणादि में हृदय में बैठा हुआ है, और कहाँ स्फुरित हो रहा है? प्राणादि के रूप। तो ये जो विज्ञानमय कोश है, तो क्या बतला रहे हैं? अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया। विज्ञानमय से विज्ञानमय कोश ही हम ले रहे हैं। तो यहाँ आत्मा का बतलाना, विज्ञानमय कोश नहीं बतलाना। ये जो विज्ञानमय पुरुष है, ये जो विज्ञान से अभिप्राय, यहाँ पर बुद्धि नहीं है, विज्ञान से अभिप्राय है यहाँ पर ज्ञान रूपता, चिद रूप। ठीक है, हाँ वो देख संगति लग जाती। कैसे संगति लग जाती है? जो स्वयं ज्योति, कूटस्थ कह दिया। कभी कभी जो है ना, यूँ ही हो जाता है। तो ये जो विज्ञानमय पुरुष है, स्वयं ज्योति है, और प्राणादियों में जो क्या हो रहा है? स्फुरित हो रहा है। हृदय में स्थित हुआ प्राणादि में क्या हो रहा है? स्फुरित हो रहा है। कूटस्थ, जो कि क्या है? कूटस्थ है।
जो क्या है? कूटस्थ। कूटस्थ माने जो एक रस है। कूटस्थ। कूटामेव मायात्मके प्रपंचे तिष्ठति इति कूटस्थ। जो कूट के समान है, जैसे लोहा होता है ना, अहरन, क्या होता है? अहरन। और उस पर इतना लोहा पीटा जाता है और वो क्या रहता है? तो वैसे ही ये जो आत्मा है वो वैसा ही है, बदलता नहीं। तो कूटामेव, कूट के समान जो मायात्मक प्रपंच में विराजमान रहता है, अर्थात अप्रभावित, उससे प्रभावित नहीं होता है। उपाधि में रहता है और उपाधि से प्रभावित नहीं होता। कूटस्थ, जो कूटस्थ है, निर्विकार जिसको कहा। आत्मा, आत्मा जो है, यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानि यः यच्चास्ति संततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्ते। आत्मा किसको कहते हैं? यच्चात्ति, यच्चाप्नोति यदा दत्ते, जो सबको प्राप्त करके रहता है। आपनोति थी आत्मा, सबको प्राप्त करके रहता है, अर्थात सब कुछ जिसमें है और जो सब में है। जैसे मीठा सब मिठाइयों को क्या करके रहता है? प्राप्त करके रहता है। सब कुछ किसमें है? मीठे में। और सब मिठाइयों में क्या है? तो यच्चाप्नोति, जो सबको प्राप्त करके रहे उसको आत्मा कहते। यच्चाप्नोति यदा दत्ते, जो सबको ग्रहण करके रहे। यदा आदत्ते, ये बतला रहे कि आत्मा शब्द किस किस तरह से बन जाता है। आपनोति इति आत्मा, आदत्ते इति आत्मा। संस्कृत में ये तो विलक्षणता है। हाँ, संस्कृत की अलग ही विलक्षणता। तो जो आपनोति प्राप्त करके रहता है तो उसको क्या कहेंगे? आत्मा। जो सबको ग्रहण करके रहता है उसको क्या कहेंगे? आत्मा। यच्चात्ति, और जो सबको खा लेता है, सब जिसमें विलय हो जाते हैं। अत्ति है, 1 किलो चावल के थाली में है, उनमें दाल मिलाया, चटनी मिलाई और क्या किया? तो उसने क्या किया? सब भक्षण कर लिया। तो वैसी अत्ति, जो सबको क्या कर लेता है? अपने में विलय कर लेता है, विलीन कर लेता है, वो क्या हो गया? आत्मा है। अत्ति मतलब अत्तात आत्मा, खाने के कारण से उसका नाम क्या पड़ गया? आत्मा। इसका नाम आपका देखो कितनी व्याख्या हो गई। आपनोति, आदत्ते, अत्ति। फिर आगे बोल भी दिया विषयान, यह संपूर्ण विषयों को जो क्या कर लेता है? अपने में ही समेट लेता है, ग्रहण कर लेता है, भक्षण कर लेता है। इस कारण से उसका नाम यच्चाति विषयानि यच्चास्ति संततो भावः, और जिसकी निरंतर विद्यमानता रहती है। जिसका निरंतर क्या रहता है? विद्यमानता रहती है, जिसका कभी अभाव नहीं होता है। यच्चास्ति संततो भावः, तो भावः इस कारण से भी क्या हो गया? आत्मा। अस्ति सत भाव, इसी कारण से क्या है? वो आत्मा। यच्चास्ति संततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्त्यते। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? आत्मा। उसको क्या कहते हैं? आत्मा। ये कितने अर्थ बताए? 4 बताए। आपनोति, आदत्ते, अत्ति और संतता भाव, निरंतर जिसका भाव रहे, विद्यमानता। तो इन 4 कारण से ये आत्मा शब्द बन जाता है।
जैसे ब्रह्म बनता है भृत्वाद ब्रह्म, भृत्वाद सबसे बड़ा होने से, व्यापक होने से उसको क्या कहेंगे? ब्रह्म। विष्णु किसको कहेंगे? विश्लिरी व्याप्तौ, जो सबको व्याप्त करके रहता है उसको क्या बोलते हैं? विष्णु। तो हमारे यहाँ जो है ऐसे नहीं टिंकू मिंकू टिंटू मिंटू ऐसे नहीं है, सब जो नाम रखे जाते हैं ना उसके गुण धर्म स्वभाव स्वरूप के अनुसार रखे। तो ये आत्मा हो गया इस कारण से। ऐसे ही एक बार हम गए एक जगह, वो नाथ लोग बोलते हैं ना आदेश आदेश आदेश। मैंने कहा कि आदेश का मतलब क्या होता है? तो ऐसे बोल देते हैं ना, जो हुकुम 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 ऐसे बोलते रहते हैं राजस्थान में। और दरबारों की भाषा है ना ये जो है राजाओं के दरबारों की भाषा है। जो हुकुम जो हुकुम, जो हुकुम माने जो आगे, जो आगे, और हुकुम हुकुम, और जो भी छोड़ दिया फिर क्या बोलते रहते हैं? हुकुम। ठीक है, मतलब ठीक आगे। तो वैसे ही मैंने उनसे पूछा ये आदेश, आदेश का सीधा सा मतलब तो जो आज्ञा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने बताया आत्मेति परमात्मेति जीवात्मेति कीर्तनात् तयोरेक समाहारा आदेशा परिकीर्तिता, ऐसा करके बताया। आत्मेति जीवात्मेति परमात्मेति ऐसे कुछ करके है, थोड़ा एक शब्द गड़बड़ हो रहा है। आत्मेति परमात्मेति जीवात्मेति, बहुत साल पहले पूछा था। ये इतनी बड़ी बात है कि उन्होंने कहा हमारे इतना तो याद हुआ। ऐसे याद हो जाता है। तो तयोरेक समाहारा, जहाँ पर तीनों का क्या हो जाए? समाहार हो जाए, एक हो जाए, उसको आदेशा परिकीर्तिता, उसको आदेश, उसको क्या कहते हैं? कि जहाँ पर ये ब्रह्म है, अभेद है, एकत्व है, केवल है, उसको आदेश कह दिया। यहाँ पर भी आता है ना उपनिषदों में, अथात आदेश इति आदेश, ऐसे करके आता है उपनिषदों में बारंबार। तो वहाँ पर आदेश का अर्थ वहाँ तो उपदेश के लिए, उपदेश ही क्या है? आदेश। वचन जो है ना, आजकल के लोगों को छोड़ो, पहले वचन ही प्रमाण होता है। मुख से जो वचन निकल गया तो वो क्या है? प्रमाण है। हाँ, वही। अब आज के लोगों की तरह नहीं है, कहेंगे 10 बजे पहुँचेंगे 11 बजे, ऐसे नहीं। वचन है तो जो भी भावना, जो भी निश्चय, जो भी वचन मुख से निकले उसका शब्दशः पालन करना चाहिए, है ना? उसका क्या होना चाहिए? पालन होना चाहिए। उतना तो संयमित होना चाहिए व्यक्ति। यूँ ही कुछ कुछ बोलता रहे और विचारे नहीं या करे नहीं तो फिर वो ठीक है। ये चीज़ें समझनी चाहिए। अच्छा जी, समझ आया? तो क्या बतलाया? आत्मा, इसको क्या कहते हैं? आत्मा। कर्ता भोक्ता भवति उपाधिस्थ, उपाधि में स्थित हुआ उपाधि में मैं पना करने, मेरा पना करने के कारण से क्या हो जाता है? वो कर्ता भोक्ता हो जाता। कौन? वह जो विज्ञानमय पुरुष, जो स्वयं ज्योति, जो क्या है? स्वयं ज्योति है, विज्ञान ज्ञान स्वरूप जो पुरुष है, और जो प्राण आदि सभी उपाधियों में निरंतर क्या हो रहा है? स्फुरित हो रहा है, निरंतर स्फुरित हो रहा है। वह जो कूटस्थ, वह जो आत्मा उपाधि में क्या? मैं और मेरापन करने से कर्ता भोक्ता भवति, क्या हो जाता है? उपाधि में मैं और मेरेपन। तो यहाँ पर ये बीज डाल दिया। क्या बीज डाल दिया?
कि उपाधि से अलग है आत्मा। क्या बताया? उपाधि से अलग। और असंग है, स्वयं ज्योति है, कूटस्थ है, हैं? तो ये बात इसमें बतला दी है, आत्मा अलग है और ये उपाधियाँ अलग है। सबके स्वरूप का वर्णन करके क्या बतलाया है? कि ये आत्मा नहीं है। अन्नमय कोश का स्वरूप बतलाया और कहा कि अन्नमय कोश आत्मा नहीं हो सकता। हेतु दे दिए थे, दृश्यत्वात्, विकारित्वात्, जड़त्वात्, हैं, हेतु दिए हैं। इसी प्रकार से ये प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं हो सकता। क्यों? वायु का विकार होने से, जड़ होने से। क्या है ये? अपना इष्ट अनिष्ट कुछ भी नहीं। इसी प्रकार से ये जो मनोमय कोश है, मनोमयो नापि भवेत् परात्मा, कहा था ना, ये मनोमय कोश भी परमात्मा नहीं हो सकता। क्यों? हेतु दिए थे ना 4। क्या क्या क्या? आद्यंतवत्वात्, परिणामी भावात्, आद्यंत वाला होने से, परिणामी होने से, विषयत्वात्, विषय होने से, और दुखात्मकत्वात्, दुख रूप होने से। तो वहाँ पर भी हेतु दे दिए हैं, ये भी आत्मा नहीं हो सकता। इसी प्रकार विज्ञानमय कोश का स्वरूप बतलाया कि बुद्धि ज्ञानेंद्रियों सहित बुद्धि वृत्ति क्या कहलाती है? विज्ञानमय कोश कहलाती है। यही जीव के संसरण का हेतु है, लेकिन ये भी प्रकृति का ही विकार है और ये उपाधि ही है, ये भी परमात्मा नहीं हो सकता। ये बात बदला दी तू, उसी को बताने के लिए ये वाला श्लोक। समझ आया? ये जो विज्ञानमय पुरुष है, स्वयं ज्योति, जो समस्त उपाधियों में निरंतर स्फुरित हो रहा है, जिसकी चेतना सब में बनी हुई है, सबके सब चेतनावान बने हुए हैं, जिस चेतन की चेतना से, ऐसा जो कूटस्थ है आत्मा, वो उपाधि में मैं पना करने के कारण से कर्ता भोक्ता भवति, कर्ता भोक्ता हो जाता है, स्वरूप से नहीं। स्वरूप से क्या है वो? मात्र साक्षी। क्या है? कूटस्थ है। क्या है? सच्चिदानंद है, ब्रह्म, मुक्त रूप, पूर्ण, स्वयं जो स्वरूप से। लेकिन उपाधि में मैं मेरे से क्या हो गया? कर्ता भोक्ता, सुखी दुखी, चंचल शांत, हैं, और क्या हो गया? गमनागमन रूप, और मोटा पतला, और